बच्चों, आपको पता है कि आज हमारे महाविद्यालय को स्थापित हुए पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। आपको पता है कि इस महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह 3 मई 2018 को हुई थी और इस एक लंबे अरसे के बाद जैसे कि आपने देखा कि आप बच्चों का जो एडमिशन हुआ था वो अस्थायी भवन जो हमारा था राजकीय कन्या विश्व माध्यमिक विद्यालय रानिया के अंदर हुआ था। और आपने जिस तरीके से जिस बच्चों को यहाँ की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, यहाँ के केंद्रीय मंत्री ने, यहाँ के आमजन ने और आप बच्चों ने जिस तरीके से इस महाविद्यालय को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने के लिए ये जो भी संघर्ष किया ये उसका परिणाम है। और इस समय के दौरान आप बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में, आप बच्चों ने अनुशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों में, स्पोर्ट्स के अंदर जिस तरीके से महाविद्यालय का साथ दिया है। और इसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ महाविद्यालय के अंदर क्या है, जैसे हमारे बीच में जैसे जो भी हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो अंग्रेजी की बात कर दीजिए, चाहे आप हिंदी की बात कर दीजिए, चाहे आप साइंस के सब्जेक्ट्स की बात कर दीजिए, समय समय पर आप बच्चों की सुविधाओं के लिए हमारा पूरा का पूरा शैक्षणिक स्टाफ और हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य जी, चाहे वो तत्कालीन श्री महेंद्र प्रदीप जी रहे हैं और मौजूदा के अंदर जैसे हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर सुनील गोयल जी हैं, आप बच्चों के हित के लिए और यहाँ के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक सदस्यों के लिए जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता है उस चीज के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैं इस महाविद्यालय के एक प्रेस प्रवक्ता होने के नाते और अंग्रेजी विभाग के एक अध्यापक होने के नाते, प्राध्यापक होने के नाते मैं आप बच्चों से, क्योंकि इस महाविद्यालय में हम सबकी जिम्मेदारी एक बनती है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो अनुशासन बनाए रखने का तरीका है, चाहे महाविद्यालय के अंदर साफ सफाई का कोई तरीका है, हम उस सब में मिलकर के एक काम करें। हम उस सब में हम जैसे एज ए टीचर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने बच्चों को समय समय पर जिस तरीके से हमारा जो बेस्ट हम आपको दे सकते हैं वो आपको दें, ताकि आने वाले समय में आप इस महाविद्यालय के लिए, आप इस एरिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए एक गर्व का कारण बने, एक गौरव का कारण बने। आप अपने माँ बाप को एक गर्व महसूस करवाएं। मैं आप बच्चों को एक बार फिर इस महाविद्यालय के अंदर बतौर आपको, क्योंकि आप इस महाविद्यालय के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस महाविद्यालय को पूरी रात चौधरी तरक्की में आप अपना सहयोग दें, क्योंकि आप एग्जाम के बाद, क्योंकि विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो 17 मई से लगभग संभावित शुरू होने वाली हैं। जब आप यहाँ से चले जाएं तो आप इस महाविद्यालय को और आगे बढ़ाने में, क्योंकि जो नए बच्चे आपके भाई बहन हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके एरिया के बच्चे हैं, आपके, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइज है वो आप बच्चे हैं, हमारे इस महाविद्यालय का जो विज्ञापन है वो आप हैं। क्यों? क्योंकि इस महाविद्यालय के जो रोल मॉडल हैं दूसरे बच्चों के लिए वो आप हैं। वो बच्चे आपकी तरफ देख करके आपसे प्रेरित होकर के इस महाविद्यालय में एडमिशन लें और आप बच्चे उनको प्रेरित करें। महाविद्यालय आपसे इस चीज की कामना करता है। इस महाविद्यालय के अंदर मैं आप सभी बच्चों को आज इस महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस महाविद्यालय की स्थापना 3 मई 2018 को हुई थी और आपसे पहले भी आपका एक बैच जो है वो इस महाविद्यालय का पास आउट हो चुका है। हमारे महाविद्यालय में आप जिस तरीके से अगर किसी को बताते हैं तो वैसे तो आप बच्चों को पता है कि हमारे महाविद्यालय में हर साल बीए फर्स्ट ईयर के अंदर 160 सीटें, बीकॉम के अंदर 80 सीटें और बीएससी के अंदर 40 सीटें निर्धारित हैं। जो भी एडमिशन होते हैं वो मेरिट के आधार पर होते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पर आता है उसको अच्छे संस्कार, अच्छे अनुशासन, अच्छी शिक्षा और संस्कारों के साथ भरपूर करने में महाविद्यालय व यहाँ के बच्चों का प्रयास रहता है। और हम आप बच्चों को एक बार फिर इस सुंदर दिवस की, इस गौरव दिवस की, क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के आम जन के लिए, यहाँ के आम बच्चे के लिए भी क्या है एक वरदान से सिद्ध है। मैं हरियाणा सरकार का राजकीय कन्या महाविद्यालय रानिया के बतौर एक जिम्मेदार प्राध्यापक होने के नाते धन्यवाद भी करता हूं और आप बच्चों की तरफ से सरकार को इस चीज के लिए नतमस्तक होकर के ये कहना चाहूंगा कि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो एक प्रकार से साकार होता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर हमें सारी की सारी आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हैं। चाहे हम पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर का जो काम है वो महाविद्यालय के अंदर एक बहुत अच्छे और बड़े ही सुसज्जित
तरीके से आधुनिक प्लांट्स हमारे पास हैं, लेकिन बैठने के लिए जैसे हमारे पास अरेंजमेंट है, अभी हमारे पास सिर्फ बैठने का अरेंजमेंट है, उसके अंदर जो फर्नीचर है उसकी थोड़ी कमी है, या जैसे कुछ बच्चे दूर दराज से आते हैं उनके लिए परिवहन के साधनों की कमी है। तो हम हरियाणा सरकार से एक अगुवाई ये भी करते हैं इस महाविद्यालय के बच्चों की तरफ से कि इस महाविद्यालय में और भी तरक्की हो, यह महाविद्यालय और ज्यादा आगे बढ़े, यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हर प्रकार की सुख सुविधाओं का जो है आनंद ले पाए, यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए। तो परिवहन की साधन जो है यहाँ के बच्चों के लिए जरूर लगाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपने घर से लेकर के महाविद्यालय में आने में किसी तरह की कोई कोताही का सामना न करना पड़े। मैं एक बार फिर हरियाणा सरकार का, मैं आप बच्चों की तरफ से बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं इस एरिया के बच्चों को, इस एरिया के माँ बाप को, इस एरिया के आमजन को और प्रशासन को कि हम जो कुछ भी करेंगे हम आप सभी बच्चों की भलाई के लिए करेंगे। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।